अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? घर पे भी सब ठीक हैं, बाल बच्चे राजी हैं। और गाइस, आज है संडे और आज फिर मैं जा रही हूँ ऑन साइट, जैसे कि आपको कल बताया था। तो आज मैंने सोचा मैं नेल्स लगा के जाऊँ, क्योंकि बस दिल कर रहा था। आज मैंने बस ब्लश लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, मस्कारा लगाया, सब कुछ ही लगाया पर थोड़ा लगाया। ये जिस दिन मैं ब्लॉग बनाती हूँ या कहीं जाना हो तभी करती हूँ, लेकिन जब मैं ऑफिस जाती हूँ ना, जैसे कि आयशा के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था मेरी इतनी बुरी हालत थी, वो तो मैंने खुद ने आज ब्लॉग देखा और मैं कही थी हाय हाय मैं कितनी गंदी लग रही थी, कितनी बुरी मेरी हालत थी। आयशा के ब्लॉग में किसी ने लिखा हुआ था लारे के साथ ब्लॉग ना बनाया करें, ये बहुत ही बोरिंग है, वो नहीं के साथ ब्लॉग बनाया करें। जी लारेब हर टाइम आपके साथ चुटकुले तो नहीं कर सकती, मजाक तो नहीं कर सकती। अब लारेब की भी ज़िंदगी है, बेचारी काम कर करके थक भी तो जाती है ना, तो माजरत भाई उसके लिए। कोई पूछ रहा था कि आप सोल में नहीं रहती, मैं सोल में रहती हूँ और इत्तेवान जाने में मुझे टाइम इसलिए लगा। आप सोल में भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे आपको घंटा आराम से लगेगा। सोल कहने को छोटा लेकिन बहुत बड़ा सोल, और एक जगह से दूसरी जगह जाना, कितनी सबवे चेंज करना, क्या क्या करना औखा होता है। मैंने कहा मैं बाल रोल कर लेती हूँ। रमज़ान आ रहा है, आप लोग रमज़ान की तैयारियां कैसे चल रही हैं? रमज़ान की सही तैयारियां तो मुस्लिम कंट्री में ही होती हैं। रमज़ान की रौनकें वगैरह, जब रमज़ान आता था ना, जिस दिन चांद नज़र आना ना, उस दिन हमारे घर रात को पहले तो हम सब ने छत पे चढ़ के चांद देखना है, दुआ मांगनी है। रमज़ान के दिन में ना, रमज़ान जैसे ही स्टार्ट होता था हमारे घर, हमारा किचन पूरा सौदों से भर जाता था। इतनी चीज़ें, मतलब पूरा रमज़ान का स्टॉक जो है इकट्ठा हो जाता था। और सब ने मिलके फिर सहरी करनी है, अफ्तारी करनी है, सारों ने इकट्ठे मिलके, वो चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ। जब छोटे होते थे तो रोज़ा खुलने से पहले, अम्मा की आवाज़ आने से पहले, हम लोगों ने गली में सारी दोस्तों ने हम लोगों ने खेल रहा होना है। बाल मेरे हो गए हैं, थोड़े से नीचे से कर्ल शर्ल कर लिए हैं, ठीक है, इयररिंग्स पहन लिए हैं, रह गई ये नेल्स रह गए। मेरा अलार्म मुझे बता रहा है कि आपके जाने का टाइम हो गया है, पर मैं अलार्म की कैसे सुन सकती हूँ क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। पिछली दफ़ा मैनेजर ने मेरी 5 दिन ऑन साइड ड्यूटी लगाई थी, मैं 5 दिन खाती रही। और मज़े की बात है, मुझे एक रेस्टोरेंट वाला आके कहता था इसको हमारे रेस्टोरेंट पर बुलाएं, और जानबूझ के, और वो मेरे आगे खाना रखते थे ताकि ये वीडियो बनाए और लगाए। फिर मैंने भी कल रखते जो मैं वीडियो लगा दूंगी, मैं तो खाती जाऊंगी, मेरा तो फायदा हो रहा है। मेरा मैनेजर जब भी आता था किसी रेस्टोरेंट पे मुझे खाता हुआ ही देखता था, वो कहता था ओह तुम खाने आई हो यहाँ पे से। कहता था इसने तो सही मौजे किए हैं। तो मेरे मैनेजर की और मेरी सेम एज है, सेम ही डिग्री हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए उसके साथ मेरी लड़ाई भी बहुत होती है, मजाक भी बहुत चलता है। मेरे मैनेजर का एक बहुत प्यारा बेटा है माशाल्लाह, उसकी बीवी का नाम भी लारेब है। तो वो मुझे कहता है मिस लारेब। खैर लग गए हैं। आज मैंने ये नीचे नेट की स्कर्ट पहनी है, नीचे ब्लैक टाइट्स है, ऊपर ये पहना है। अब मैं पहनूंगी ये कोट ऊपर। ओके मेरे बाल ओके। अब पहना है मैंने ऊपर ये कोट, सोच रही हूँ कोट के ऊपर लगा लूँ एक बेल्ट, एक अदद बेल्ट कोट पे लगा लूँ, और ये बेल्ट लगा ली है। चलो गाइस, हो गई हूँ मैं फुल रेडी। पिंक अपनी घड़ी भी पहन ली है, नेल्स भी लगा लिए हैं, इयररिंग्स मैंने गोल्डन कर दी हैं पिंक से, क्योंकि ये भी गोल्डन था, ये भी गोल्डन था, और शूज़ में बक्कल भी गोल्डन है, तो ये गोल्डन कर लिए हैं। अब चलते हैं ऑन साइड चलते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। गाइस मैंने आज ये वाला खाया और मैं वीडियो रिकॉर्ड ही करना व्लॉग बनाने ही भूल गई, जल्दी खाया। बस अब चलते हैं। ये वाला खाया आज मैंने और बहुत मज़े का था।
तो आज मैं पहले ताज पैलेस से स्टार्ट करूँगी, पहले इधर जाऊँगी, चाय पी के फिर आगे चलते हैं। चाय पी के फिर आगे जाएंगे। चाय में सिर्फ कार्डिनम पाउडर डालते हो, इलायची पाउडर डालते हो, कुछ और नहीं डालते? और क्या डालते हो? चीनी पत्ती, वो तो हो गया। लेकिन यहाँ की चाय का टेस्ट अलग होता है, सबसे अच्छा होता है। बाकियों की जाके पियो, एक तो इतनी तेज़ पत्ती होती है, फिर उन्होंने कौन कौन से बीच में पाउडर डाले होते हैं, इलायची, वो सॉरी दालचीनी और पता नहीं क्या क्या वो। लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ की चाय पसंद है। मुझे शर्म नहीं आती, मैं किसी रेस्टोरेंट पे जाके कहती हूँ मुझे ये खाना, किसी रेस्टोरेंट पे जाके कहती हूँ मुझे ये खाना है। अब चाय पी ली है, अब बाकी रेस्टोरेंट्स में चलते हैं। क्या इतना अभी इस टाइम इतना खाली खाली लग रहा है, शायद ज़्यादा रश शाम के टाइम होगा। मेरे बात लोंडे जा रहे हैं, लोंडे। ये गाड़ी कितनी मजे की है। ये देखो, ये मैंने कल तो नहीं देखा था। ये मलेशियन रेस्टोरेंट है, वो आगे वहाँ पे एक ईरान इराक का था, आगे पाकिस्तानी इंडियन है। यहाँ पे कोरियन भी बहुत ज़्यादा हलाल रेस्टोरेंट्स हैं। ये आपको एक कदर मजदूर भाई दिख रहा है, ये हमारा मैनेजर है, मुशक्क़त कर रहा है बैनर को लगाने के लिए, लग नहीं रहा। कब से मैं इसको देख रही हूँ, इसके साथ घुल रहा है बाहर, कि इसकी हेल्प ही ना कर दूँ। फाइनली, वाह, ताड़ियाँ जानी चाहिए इसके लिए। फाइनली इसने लगा लिया, वाह जी वाह, फाइनली लग गया इससे। चुपके चुपके नेशनल मार्ट है, यहाँ से सारा हलाल और लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ की चीज़ें मिलती हैं। उसके बाहर हमने ये फट्टा लगाया है और ये मैंने इसमें कार्ड सेट कर दिए हैं। ये बैग पड़ा है, देखो यहाँ बैग पड़े हैं ना, पड़े रहेंगे, कोई नहीं उठा के लेके जाएगा। रख दिया, अब चलते हैं। अब चलते हैं, रख दिया है वहाँ पे। हाँ। चलो इधर से भी हो लेते हैं, क्या पता इधर कोई आया हो। ओके, चेक कर लेते हैं। इधर तो अभी तक कोई भी नहीं है। चलो, ये रही मैं, मी। और आज ताज पैलेस का बुफे खाते हैं। पीछे हमारे करी शेफ खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे मैं कुछ खा के, मैं बुराई नहीं करती, मैं अच्छा ही बोलूँगी। ये सब कुछ बहुत अच्छा बनाते हैं, पर कभी कभी मिर्चों पे हाथ इनका नहीं रुकता। इन्होंने सही इसका नाम रखा हुआ है, कढ़ाई नूडल्स हैं। किसी ने स्पाइसी नूडल्स खाने हो ना, तो यहाँ आना। इतने स्पाइस, इतने ज़्यादा मिर्चियाँ ना, मैंने एक बाइट लिया, मेरे होंठों पे जलन शुरू हो गया। भाई ये नाखून नहीं साथ देने वाला मेरा, बस मुझे डर है कि खाने के साथ इसी को ना खा दूँ मैं। मेरे तेवान में हर रेस्टोरेंट वाला बहुत अच्छा है। मुझे आगे कभी कुछ चीज़ खाने को देते हैं, कभी कोई चीज़, बार बार चाय पूछते हैं। खाना खाया, एक रेस्टोरेंट से खाना खा के दूसरे वाले के आपने हमारे पास रात खाना क्यों नहीं खाया। अभी मुझे खजूर दे के क्या कहते हैं और लो, मैंने कहा भाई एक ही खजूर काफ़ी है मेरे लिए।
लेकिन आज कुछ भी नहीं है, आज कोई अकाउंट्स भी नहीं है, तो मैं आराम से यहाँ फ़ोन चार्जिंग पे लगा के यहाँ बैठ गई हूँ। मैंने बोला 10 बजे से पहले घर नहीं जाना, इसका मतलब 10 बजे तक मुझे ये देरी रुलना है। गाइस मैं बोर हो रही थी, तो देखो मेरे से मिलने के लिए कौन आया। मैं तो नहीं आया। नंबर 1, नंबर 2, हेलो करो, हेलो करो। वो नहीं है, स्टैचू नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों मेरे से मिलने आई हैं। मेरा थोड़ा सा मूड अच्छा हो गया। अब ये लोग, इन लोगों का थोड़ा सा काम है, वो करके आते हैं। फिर अगर मुझे मेरे मैनेजर ने अलाउ किया तो मैं थोड़ा सा घूम लूँगी उनके साथ। और दोनों आए हैं, मुझे मतलब मेरा थोड़ा सा टाइम अच्छा गुजरा। और जब जा रही थी आयशा आई, मेरा दिल इतना ख़राब हो रहा था, ऐसे जैसे घर का कोई बंदा जा रहा है। मैं उसे कह रही मुझे अकेले छोड़ के ना जाए यहाँ पे। तो अब खैर यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, 5 बज गए हैं बल्कि। अब समझ नहीं आ रही क्या करूँ, मेरा भी दिल करा मैं घर चल जाऊँ, पर सुबह से मैंने सिर्फ एक आईडी रजिस्टर किया, आज कोई है ही नहीं, क्या करूँ, ऐसे ही बैठ के चली जाऊँगी। ये देखो वो मुझे उन्होंने देखा कि मेरी कल वाली जम्बोला ख़त्म होने वाली है, वो मुझे 2 और दे गए हैं जम्बोला। और मुझे कह रहे उठा के इसको बैग में रखो। और ये 2 रसगुल्ले दे के गए कि खाओ इसको, ये मुझे कितना खिलाएंगे, मैं मोटी हो जाऊँगी। गाइस पूरा दिन वेट करती रही हूँ, कोई नहीं आया। और इस टाइम एक तो मेरे गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रहा है, और इतना रश, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। तो से मेरे सेक निकल है। बस अम्मी तबीयत ख़राब हो रही है, बस मुझे मैनेजर घर जाने दे। भाई मेरा खाना आ गया है रात का, मुझे खाना लेके गया। मैंने कहा इतना ज़्यादा खाना, कहते हैं कोई बात नहीं मुझे करें। मैंने कहा मुझे करें, आखिरी दिन मैंने क्या था, कल से आप नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं, शुक्र है मैं कल से नहीं आऊँगी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत तंग किया इन्होंने मुझे। सारे मुझे देखें क्या करिए। मुझे लग रहा है आज मेरे पता नहीं बहुत ज़्यादा काम किया, मेरी शक्ल से पता लगा होगा मैं कितनी थक गई हूँ। अब बस मैं यहाँ से सीधा घर जाऊँगी। भाई चिकन टिक्का मसाला तो कुछ नहीं था इसके आगे, चिकन कढ़ाई बहुत अखीर है और कितनी मिर्चों वाली है। मेरी आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो गया। मुझे लगता है गलत सालन का गलत नाम रख दिया इन्होंने। तो गाइस फाइनली मेरी ड्यूटी एंड हो गई है और अब मैं घर जा सकती हूँ। बहुत मज़े का खाना खाया है और सही ठंडी चिल्ली हवा चल रही है, सही ठंडी हवा चल रही है। ओह होंठ में खुश्क हो रहे हैं। अब बस सीधा चलते हैं, मेरा ना कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है, कुछ मीठा खा के घर जाऊँ। देखती हूँ रास्ते में अगर कुछ मीठा मतलब तो मीठा खाते हैं और सीधा घर चलते हैं। मैंने कहा जाते जाते यहाँ इस बाहर वाली गली से हो के गुजरते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। और मज़े की बात अकेले जा रही हूँ। नहीं इतना रश तो नहीं है आज, जब मैं आयशा के साथ लास्ट टाइम आई थी यहाँ बहुत रश था। लगता है बैक कैमरा अजीब रहेगा, कैमरा इधर अपनी तरफ करके बातें करना फिर भी सही रहेगा। पीछे से देखो, अब आगे से नहीं दिखा सकती। आगे से देख। ये क्या था, ये कितना अजीब बंदा था, बहुत दूर। यहाँ से बाहर निकलना है कि नहीं, आगे से बाहर निकलना है। ओह खाऊँ मैं क्या, मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था, अब समझ नहीं आ रही क्या कहूँ। मुझे लगता है व्लॉग रिकॉर्ड करने वाले को लोग इतने गौर से देखते हैं कि ये वीडियो में आके क्या कर रही है। पीछे इतना रश है। ये
रेस्टोरेंट की वॉल देखो, सारी की सारी सारे सोजू की बोतलों से भरी हुई है। ये क्लब, यहाँ से क्लब मुझे आज तक कोई ऐसे दोस्त नहीं मिले जो मुझे क्लब में लेके जाएं, और मैं मतलब एक्सपीरियंस कर चुकूँ। मेरे सारे मुस्लिम दोस्त, क्लब वाले दोस्त आज तक नहीं मिले मुझे, पता नहीं क्यों। मेरा दिल करा यहाँ से बाहर जाने को, पर मुझे इतनी प्यारी शक्लें देखनी है, मैं क्यों नहीं जा पा रही यहाँ पे, पता नहीं। इतने प्यारे प्यारे लड़के लाइन में खड़े हैं। यहाँ पे तो सिर्फ आपको जवान देखने को मिलेंगे, लाइक सबकी 20s में। मुझे नहीं लगता कोई बड़ी एज का होगा, सारे 20s में। मुझे लगता है मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए, अब बहुत आगे आ गई हूँ। चलो वापस चलते हैं यार। जब किसी को पता लगे ना व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हो, और ऐसे आपको देखते हैं और आप अभी कैमरा में आने की कोशिश करते हैं। ये देखा, अभी देखो पीछे, अरे मेरा बाजू थक गया। मतलब ओपन में खड़े होते हैं सिगरेट पी रहे, अरे मेरे कपड़ों में सिगरेट की स्मेल आए, आई डोंट लाइक इट। जब वो इस्तेमाल में लोग मरे थे ना, इस वाली गली में मरे थे। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बाहर खड़ा खड़ा डांस कर रहा है। ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ का। यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है जैसे इनके लिए लाइफ अभी भी जवान और मैं बुढ़ी हो गई हूँ। ये चीज़ें मेरे लिए कभी थी भी नहीं ये चीज़ें, मुझे क्यों लगता है वैसे। चलो चलिए, बहुत ज़्यादा है, घर वापस चलें, ठंड ज़्यादा है भाई। तो ये बंद कर गई थी, मतलब ये कोट इसके ऊपर बेल्ट लगाई थी कि, और जब मैं काम कर रही थी इतनी गर्मी लगी, मैंने उनसे हीटर भी बंद करा दिया, बालों पे जुड़ा कर लिया, खोल दिया। उफ खुदाया, इतनी गर्मी लगी थी ना। अपनी तरफ से सुबह के आखिरी डब्बे में बैठी थी कि मुझे ज़्यादा ना चलना पड़े। नेक्स्ट स्टेशन मतलब ट्रांसफ़र लेते हैं, और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे बैठी हूँ। चबल गई हूँ मैं कसम से, अब वो कहाँ चल के जाना पड़ेगा। उस वाली साइड पे जाना था और इस वाली साइड पे बैठी थी। उफ बताया पागल में, वो कहाँ से चलती हुई आ रही हूँ और कहाँ जाना है, कितनी ऑपोजिट साइड पे मैं उतरी हूँ, पागल हूँ मैं कसम से। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कल वाली वीडियो मैं एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई आई थी और आते सारी बस सो गई। तो आज वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और कल मैं इतना थक गई थी क्योंकि, और जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो सीट पे बैठ के काम करना पड़ता है इतने घंटे, तो मैं कहती हूँ ऑन साइड ठीक है, लेकिन जब ऑन साइड जाती हूँ और वहाँ जाके जलील होना पड़ता है तो मैं कहती हूँ सीट पे बैठ के काम करना सुख है। इंसान किसी हालत में भी खुश नहीं रह सकता। तो खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।